ओके, तो मेरा आज का टॉपिक है मैनेज योर इन्वायरमेंट एंड गो फर्स्ट क्लास। ये काफी अच्छा टॉपिक्स है और काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं फिलहाल चैप्टर नंबर 7 पे हूँ। बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बेसिकली इसके अंदर राइटर ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया है कि सपोज आपकी जो आपकी बॉडी है वो बॉडी फिट कैसे रहती है। अगर आपको आपकी आपकी जो बॉडी है उसको फिट रखना है तो आप क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो और मिनरल्स लेते हो, विटामिन्स लेते हो और मॉर्निंग वॉक करते हो। तो ये सब आपके बॉडी के डाइट्स हो गए। ये सब अगर प्रॉपर मेंटेन करते हो तो आपकी बॉडी काफी हेल्दी होती है, आपकी बॉडी फिट होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसके अंदर, अभी एज पर द बुक राइटर ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे बॉडी और माइंड दो चीजें हैं। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज, जिम, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सब आप लेंगे तो आपका क्या होगा? बॉडी फिट होगा। लेकिन जो माइंड है, माइंड के लिए क्या फूड लगेगा? हाँ, माइंड को भी कोई कुछ ना कुछ फूड लगेगा। वो माइंड जो है, माइंड को क्या चाहिए? आपको माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहोगे आपका माइंड जो है उसी तरह से काम करेगा। अभी आप जहां पे हो या लाइफ में जो भी अचीव किए हो, वो आपके सराउंडिंग में आपने किसी न किसी को देखा था, कहीं ना कहीं सुना था। अगर जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसे 4-5 फ्रेंड को अगर देखोगे, अगर समराइज करोगे, तो आपकी जो सैलरी होगी, एवरेज सैलरी होगी, जो जो 5 जो आपके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, उन पांचों फ्रेंड की सैलरी काउंट करो और डिवाइड बाय 5 करो, आपकी सैलरी उसी के एवरेज में रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जैसा आपका माहौल होगा वैसे ही आप रहोगे, वैसे ही आप जो आपका अचीवमेंट होगा, अचीवमेंट भी उसी तरह से होगा। तो ये माइंड की डाइट से, जो आपके माहौल है माइंड की डाइट से। अभी आप सपोज अगर आप यूएसए में पैदा हुए रहते, या जर्मनी में पैदा हुए रहते, या जापान में पैदा हुए रहते, तो आज क्या करते थे? आज आपका बेस्ट फूड क्या होता? बेस्ट फूड कुछ और होता, आपका लाइफ स्टाइल अलग होती, कुछ और होती लाइफ स्टाइल, आपका बिहेवियर अलग होता। तो ये सब सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंट पे, आपके माहौल पे। अगर आप कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, जो काफी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं, अरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं यार, और फिर बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तो बहुत पॉलिटिक्स है, और अभी तो टिकटॉक भी बंद कर दिया गया है, यहाँ पे लाइफ अच्छी नहीं है। तो मतलब जिन लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव लोगों के साथ, तो आपका माइंड भी वैसे हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, जो अच्छा सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो चैलेंजिंग एक्टिविटी करते हैं, उनकी कुछ सोच है, उनको कोई प्लान है कि हाँ मुझे 1 मंथ में ये अचीव करना है, 5 मंथ में ये करना है, 6 मंथ में ये करना है, 1 ईयर का प्लान है, 5 ईयर की प्लान है। अब बोलोगे यार 5 ईयर की प्लान कौन करता है यार? तो मैं सेशन के एंड में दिखाऊंगा, जो मेरे पास प्लान है ना, वो 5 ईयर की प्लान नहीं है, पूरी लाइफ की प्लान है। मैं आपको दिखाऊंगा चीजें उसको लास्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जैसे भी आपका इन्वायरमेंट होगा आप वैसे ही रहेंगे। मतलब आपका डेवलपमेंट, आपकी सोच आपके इन्वायरमेंट के बेस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे राइटर ने बताया कि आज आप जहां पे भी हो, आज आप जहां पे भी हो, आज के 5 साल बाद आप जहां पे पहुंचोगे वो डिपेंड करता है आज के आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, यही इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 इयर्स के बाद आप कहाँ पे रहोगे और क्या अचीव करने वाले हो। तो हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें चेंज करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जिनकी सोच बड़ी है, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य है, कुछ हासिल करना चाहते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में राइटर ने यहाँ पे बताया है, काफी सीक्रेट चीज बताई है, बहुत फैंटास्टिक चीज है। हम बोलते हैं यार गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है। राइटर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है इसको कि 75%, 70 to 75% लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, जिनके लाइफ का कोई गोल नहीं है। अरे ये लोग तो खुद के लिए डेंजर होते हैं और सोसाइटी के लिए भी डेंजर होते हैं। इन लोगों से 70 to 75% लोगों से जब भी आप मिलोगे, वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। अरे लाइफ में ये है यार, ये प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत इमोशन है, ये नहीं हो गया। तो अभी देखेंगे तो जो जो हमारे बॉडी के हमारे पास 32 दांत रहते हैं, तो उसमें से एक दांत अगर हमारा टूट जाता है, तो जीभ क्या करती है पता, बार बार वही टच करती है एक को। हम ये काउंट नहीं करते, बाकी तो ओके है। तो यहाँ पे राइटर ने जो लोगों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन के जो लोग हैं उसमें 70 to 75% आते हैं, इनका कोई लाइफ का गोल ही नहीं है, उनको क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, कुछ नहीं पता उनको। तो ये हो गया। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, ये होते हैं 15 से 20% लोग होते हैं। हाँ, इनका लाइफ का एक गोल होता है, मुझे अचीव करना है, ये पाना है, ये इसके लिए, और इसके लिए ये लोग एफर्ट भी करते हैं। लेकिन जैसे एफर्ट करते हैं, थोड़ी एक्टिविटी करते हैं, बाद में इनको थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होता है, फिर ये वापस भी गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी के लोग। तो ये दूसरी कैटेगरी वाले पहली वाले कैटेगरी से तो ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जिसमें केवल 2 से 3% लोग आते हैं। 2 to 3% लोग ऐसे हैं जो कि थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इनके पास क्लियर विजन होता है, इनका इनका क्लियर गोल होता है, इनका पिक्चराइज गोल होता है, और इसके लिए ये कंटिन्यू एफर्ट करते हैं। यही रीजन है कि वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन के केवल 2 to 3% लोग अमीर हैं और बाकी लोग गरीब हैं। और तो इस तरह से राइटर ने इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आई थिंक अभी हम बताएंगे आपको किस सेक्शन में रहना अच्छा लगेगा, आप वही बताओगे हाँ मुझे थर्ड सेक्शन में रहना अच्छा लगेगा, जो 2 to 3% के लोग हैं। तो अगर आपको वो सेक्शन में रहना है, तो आपको आपका इन्वायरमेंट चेंज करना होगा। आपको जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दे, वैसे लोगों से मिलो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट, ये बुक्स में नहीं है लेकिन एक मैंने रीड किया था, इसे काफी रिलेट करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण से जब पूछा गया कि आपके पास 5 मित्र हैं और वो काफी नेगेटिव है, बेकार लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, और दूसरे 5 मित्र हैं काफी अच्छे, काफी और बहुत मेहनती है, उनके पास गोल है और उनके पास बड़ी सोच है। तो ये जो 5 बेकार लोगों हैं, इनके साथ आप स्वर्ग में जाना पसंद करोगे, या जो 5 काफी अच्छे लोग हैं, काफी डेडिकेटेड है, उनके पास सोच है, उनके पास विजन है, उनके पास गोल है, इनके साथ आप नर्क में जाना पसंद करोगे? तो भगवान कृष्ण ने बोला, जो 5 लोग जिनका लाइफ का गोल क्लियर है, हम इनके साथ नर्क में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लोग जब नर्क में जाएंगे तो नर्क को भी स्वर्ग बना देंगे। और जो आलसी लोग हैं, ये अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो उसको भी नर्क बना देंगे। तो यहाँ पे भी यही रिलेट कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट यहाँ पे कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट पार्ट में राइटर ने अभी बताया कि जब भी आप बड़ी सोच रखते हो, सपोज अगर आप आते हो, आप बोलते हो यार मुझे तो ना 100 बिलियन की एक कंपनी स्टार्ट करना है, हमें खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है। ये बात अपने फ्रेंड को जाके बोलोगे, वो तो हंस देगा आपके ऊपर, है क्या पागल हो गया।
अरे लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, कल के लिए पैसा नहीं है, यार दुनिया मर रही है। अरे तू खुद का जो खुलने जा रहा है प्रोडक्शन हाउस, तो आपकी जो सोच का वो क्या करेंगे, मज़ाक उड़ा देंगे। आप बोलोगे नहीं मुझे, मैं सोच रहा हूँ एक बंगलो ले लेता हूँ, एक बंगलो लूँगा या खुद की प्राइवेट जेट होगी, तो लोग हँस देंगे आपके ऊपर। अगर यही चीज़ें आप वैसे आदमी से बात करोगे जिनके पास ऑलरेडी बंगलो है, जिनके पास प्राइवेट जेट है, उनसे आके बोलोगे, वो आपके ऊपर नहीं हँसेंगे। आपको एडवाइस दे आने पर नहीं हँसेंगे, क्योंकि वो उस लाइफ में जी रहे हैं, उनको पता है पॉसिबल है। तो अगेन यहाँ पे राइटर इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारा माहौल हो, जो हमारा इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव लोगों के साथ होना चाहिए, और जितने जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। और आगे जो 5 इयर्स में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आगे 5 इयर्स में बनने वाले हो, वो डिपेंड करता है आज आप किसके साथ उठना-बैठना आपका है, किन लोगों के साथ रह रहे हो आप। नेक्स्ट पार्ट में राइटर ने यहाँ पे बताया है, काफ़ी फैंटास्टिक चीज़ बताया है कि जो पॉइज़न होता है, ज़हर होता है, ये 2 टाइप का ज़हर होता है। एक तो क्या होता है, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, वो नॉर्मल पॉइज़न होता है और इसका हम केयर कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका डॉक्टर इलाज कर सकता है। जो दूसरा पॉइज़न होता है, ये आपका माइंड के अंदर पॉइज़न होता है, आपके नेगेटिव विचारों का पॉइज़न होता है। ये बॉडी वाले पॉइज़न से काफ़ी डेंजरस है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता और इसको कोई देख के एनालिसिस भी नहीं कर सकता। तो हमें इसलिए काफ़ी पॉज़िटिव रहना चाहिए ताकि उम, जो नेगेटिव पॉइज़न्स है, ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना कर सके। तो अगर मैं ये चैप्टर को अगर समराइज़ करूँ, तो यहाँ पे राइटर ने यहाँ पे बताया है कि जो आपका माहौल है, उसके प्रति आप सचेत रहो। और नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ने बताया है, सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में मत आओ। जिनकी सोच छोटी हो, जिनकी सोच नकारात्मक हो, जिनका कोई गोल ना हो, कोई डिसीजन ना हो, उनसे आप बचो। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ने यहाँ यहाँ बताया है कि सफल लोगों से सलाह लो। जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे सलाह लो। और नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ने यहाँ पे बताया है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, उसको काफ़ी अच्छी तरह से करो। उसमें पूरा मन लगा के करो, उसमें फर्स्ट क्लास लाओ, उसमें ट्राई करो कि बेस्ट बेस्ट रहूँ मैं। और जो एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करने का ट्राई करो। नेगेटिव अवॉइड करो।